सीरियल अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रमाधीर घर पे आता है और जहाँ उसे रानी देखती है तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि उसके बापूजी उसके पास हैं। वो दौड़ते हुए अपने बापूजी के पास जाती है और अपने बापूजी को गले से लगा लेती है और बहुत ही फुट फुट कर रोती है। वहाँ रानी अपने बापूजी से कहती कब से वो उनको इतना याद कर रही थी, उनका ये स्पर्श, उनकी ये खुशबू, अपने बापूजी को बहुत याद कर रही थी और बहुत रोती है। तभी वो कहता है बेटी तुम्हारा ब्याह हो गया ना। ये बात सुन के वो चौंक जाती है और कहती बापूजी आपको ये बात पता है? तो कहता हाँ मुझे पता है। तभी वो कहती बापूजी मैं तो यहाँ पे आपको बस लेने के लिए आई थी और देखिए क्या से क्या हो गया, मेरा ब्याह हो गया। मैं तो यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी। यहाँ पे आप देखेंगे तभी राजमाता आती है पीछे से और कहती रमाधीर पगफेरे की जो रस्म है उसे पूरी कर लो, और बताती कि इंस्पेक्टर विजय को कह के ही वो रमाधीर को यहाँ पे बुलाई है। तभी वहाँ पे वो कहती कि मैं कुमुद से बुलवा देती हूँ, वो पगफेरे की जो रस्म है उसके लिए पूरी वो तैयारी कर देगी और वो रस्म जल्दी से पूरी कर लो। ये हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी, तुम्हें तो पता है कि हमारे रजावत ख़ानदान में जो भी रस्में होती हैं उसे पूरी की जाती है, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो रस्म है वो रानी पूरी कर ले। और यहाँ पे आप देखेंगे वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे वो जाने के बाद रानी बहुत फूट फूट कर रोती है अपने बापूजी से और कहती है मुझे ये सब रस्में नहीं करनी है बापूजी। तभी बापूजी कहती है तुम क्या कर रही हो रानी बिटिया, तुम्हें ये सब करनी पड़ेगी, ये रस्म है और तुम्हें पता है रस्म करना कितनी ज़रूरी होती है। तभी वो कहती है रस्म, ये कौन सी रस्म, मेरा ब्याह हो गया और आप यहाँ रस्म की बात कर रहे हैं, मैं ये रस्में नहीं करूँगी। मैं तो यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, आपको तो पता था कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और ये सब क्या है, मेरा ब्याह हो गया है और मुझे इस घर में रहना पड़ रहा है। मैं तो किसी को ठीक से जानती भी नहीं, किसी को पहचानती भी नहीं है। तभी वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो जब मेरी शादी हुई थी ना बिटिया, तब मैं भी तुम्हारी माँ को बिल्कुल नहीं जानता था, पहचानता था। जब मैंने उनकी मांग में सिंदूर भरा ना तभी मेरा उससे रिश्ता हो गया और मेरे दिल में भी उसके लिए जगह बन गया था। तुम्हारा भी कुंवर साहब के साथ सब कुछ हो जाएगा। तभी वो कहती है आप क्या कह रहे बापूजी, कुंवर साहब वो बहुत ही गंदे इंसान है, आपको पता है ना उन्होंने क्या किया, वो अपने जुर्म को भी कबूल नहीं कर रहे। उस रात जो दुर्घटना हुई थी, तीन लोगों की जानी गई थी और जो एक्सीडेंट हुआ था वो सब कुछ उनकी वजह से हुआ था, पर वो ये सब कुछ नहीं कबूल करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते मुझे नहीं पता, वो बहुत ही झूठे इंसान है। तभी वो कहते हैं कि नहीं ऐसे मत बोलो बेटा, जो कुंवर सा है वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें पता नहीं है और ये सारी बातें दोबारा मत दोहराना कि उस रात को क्या हुआ था। तभी वो कहती है आप क्या कह रहे बापूजी, आप कहती है बात को नहीं दोहराना। उधर वो कहते हैं कि ये सारी बातें मेरे सामने मत करना, तो मैं क्या करूँ, किसके साथ क्या बोलूँ। तभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारे लिए जो कुंवर सा है वो बहुत ही अच्छे हैं और तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि वीर है वो भी तैयार हो गया होता है और यहाँ पे तैयार होकर नीचे आ रहा होता है। तभी जैसे ही उसे देखता है ताना मारना स्टार्ट कर देता है कि क्या बात है, बहुत चमक रहे हो, लगता है अपने ससुर से मिलने के लिए इतना चमक रहे हो, तुम्हें तो पता है ना। और वो रानी को पता है ना, रानी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है, वो नौकरानी जब सामने आती है ना ऐसा लगता है गोबर की बू आ रही है। और वो बहुत सारी बातें रानी के बारे में भी बोलने लगता है। ये जैसे बात सुनता है और कहता चलो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी वो कहता माफ़ी मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि तुमने जो किया, माफ़ी मैं इसलिए मांग रहा हूँ जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे वो जय सिंह का पैर को जोर से दबा देता है और कहता है आज के बाद अगर ऐसी कोई बात करने की हिम्मत की ना मेरे सामने तो देख लेना है कि, और ये तुम मुझे साले साहब भी बोलना बंद कर दो। तुम मेरे किस रिश्ते से मुझे साले साहब कह रहे हो, और ज़्यादा तुम कहोगे ना, तुम्हें पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हारी किडनी में निकाल दूंगा। वह उसे बहुत कुछ सुना रहा होता। तभी रानी सा आ जाती है और डर जाता है और कहता है रानी सा के सामने चुपचाप से खड़े हो जाना और स्माइल रखो अपने चेहरे में, और वहाँ से वो चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि जो रामू काका होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे वो पगफेरे की रस्म को पूरी करने लगते हैं। यहाँ पे वो रानी को टीका करते हैं और रानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, उसे कुछ मन नहीं हो रहा था ये सारी रस्में करने की, लेकिन यहाँ पे उसे ये रस्में करनी पड़ती। तभी वो कहती बापूजी मैं तो यहाँ पे इंजीनियर बनने के लिए आई थी ना, मेरा जो सपना था उसे पूरे करने आई थी ना, हम लोगों का सपना क्या था बापूजी और ये क्या हो गया। तभी उसे समझाते हैं और कहते देखो बेटा जो हुआ सब कुछ ठीक है। तभी आप देखेंगे इन दोनों की बातें हो ही रही होती है। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं कि रामू काका चलिए आपके यहाँ पे रहने का टाइम ख़त्म हो गया है। तभी वो कहता है कि ठीक है बेटा अब मुझे चलना होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो उसके बापूजी होते हैं वो अपने पॉकेट से नेक निकालते हैं और नेक उसे देने लगते हैं। वो उस नेक को देखती है और कहती है बापूजी मुझे ये नहीं लेना है। तभी वो कहते हैं बेटा तुम्हें लेना पड़ेगा, और उसे काफ़ी कहने के बाद भी वो नहीं लेती। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि ले लीजिए, वो जेल में रसोई में काम करके ये पैसे कमाए और आपको दे रहा है। तभी वो पैसे को ले लेती है, कहती है ठीक है मैं ले लेती हूँ, और उसके बाद अपने बापूजी के पैर को छूती है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के रोने लगती है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया, आपको चलना पड़ेगा रामू काका। तभी वो कहते हैं ठीक है अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं एक बार कुंवर साहब से मिल सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जय सिंह जो है यहाँ पे रानी साहब को भड़का रहा होता है और यहाँ रानी के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहा होता है। कहता है एक मेरे साथ आपका रिश्ता जोड़ने जा रहा मेरे खानदान में, और एक आप नौकरानी से अपने बेटे की शादी कर ली। लोग कितनी तरह की बात करें आपको पता है, और आप जैसे इंसान चुप रहने वाले नहीं है, मुझे पता आप कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर कर रहे होंगे। इस सीरियल की अपडेट डेली चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।